इन दिनों राजस्थान में हालात कुछ ऐसे बन गए कि एक तरफ हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ सरकार और भाजपा बेहाल जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बीते दिनों हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से खुले मंच से मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो मजाक बनाते दिखाई दिए, तो लग रहा था कि इस बार सरकार कुछ अलग तेवर में दिखाई देगी, इस बार उनके हमले तीखे और तेज होंगे। मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं की एक फौज उतारी गई जो कि रटी रटाई स्क्रिप्ट के साथ हनुमान बेनीवाल पर हमला कर रहे थे, ये पूरी की पूरी रणनीति प्रभावहीन दिखाई दी। जबकि कमाल की बात यह है कि इसके बाद जब आरएलपी के जो कार्यकर्ता थे वो मैदान में उतरे तो वो ज़्यादा सुर्खियां बटोर ले गए। फिर उसमें चाहे जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो शंकर गौरा को एक कॉल किया गया हो और उस कॉल में जिस तरह की भाषा का आदान प्रदान हुआ हो, वो लगातार सुर्खियां बटोरते दिखाई दिए। उसके बाद कल जयपुर में विश्वविद्यालय के बाहर जिस तरह से सरकार के खिलाफ आरएलपी के युवा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा गया, वो सुर्खियां बटोरते दिखाई दिए। और आखिर में आते आते जिस तरह से कुचामण में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मदन राठौड़ की गाड़ी को काले झंडे दिखा दिए, वो भी लगातार सुर्खियों में रहे। अब इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पुनः उसी पुराने पैटर्न पर ही हनुमान बेनीवाल पर हमले कर रही है, मगर ऐसा लगता है कि उन हमलों का ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है। इसकी बजाय हनुमान बेनीवाल को उनका ज़्यादा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो एक विवाद है, हालांकि इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल कई दिखे हमले करते दिखाई दिए हैं, मगर इस बार तो जिस प्रकार की भाषा उन्होंने बोली है, मूर्खादि राज जैसी उपाधियां उन्होंने नवाजी है, तो लगा था कि सरकार इस सीधे हमले के खिलाफ एक तीखे तेवर दिखाएगी। मुकाबला बेनीवाल बनाम सरकार था और सरकार का इकबाल तो हमेशा ही बुलंद होता है, तो ऐसा लगा था कि ये बुलंद इकबाल इस बार कुछ अलग कर पाएगा, कुछ अलग तेवर दिखाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जबकि हनुमान बेनीवाल एक ऐसा राजनीतिक चेहरा जो अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद है, जिनके पास एक भी विधायक नहीं है, तो राजनीतिक संख्या के लिहाज से कोई ज़्यादा दमखम उनमें दिखाई नहीं देता है, मगर जिस तरह का दमखम वो अपनी बातों से दिखाते हैं, जिस तरह की बातों के माध्यम से प्रभाव को अपने समर्थकों तक पहुंचाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो 3-4 दिन से संघर्ष चल रहा था, इसमें भी आखिर में आते आते बेनीवाल ही भारी पड़े हैं। जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ हो, बीते 3 दिन में जो कुछ तनातनी और रस्साकसी भाजपा बनाम आरएलपी में देखने को मिली हो, उसके कारण बेनीवाल को तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ज़्यादा सुर्खियां मिली है और लोग भी उनसे ज़्यादा और ज़्यादा जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमलों की रणनीति किसने बनाई, क्यों बनाई, क्या बनाई, वो तो उनका थिंक टैंक जाने, मगर जो एक रणनीति बनाई गई जिसमें कि अलग अलग चेहरे सामने आते रहे और हनुमान बेनीवाल को घेरने की कोशिश करते रहे, वो पूरी तरह से रणनीति प्रभावहीन दिखाई दी। तो अब यहाँ से देखने वाली बात यह होगी कि ये घटनाक्रम अब आगे क्या कुछ करवट लेता है, क्या कुछ मोड़ लेता है। क्या इसके बाद हनुमान बेनीवाल और भी ज़्यादा हमलावर होते हैं, या फिर सरकार के तर्कस में ऐसे कुछ तीर हैं जिनके माध्यम से बेनीवाल को काबू किया जा सके। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।